सर कुछ पर्सनल बात समझ, आपने माँ का नाम लिया कि माँ के नाम पर कर रहे हैं। बताया गया कि माँ का आपके जीवन में, खासतौर से पॉलिटिकल जीवन में भी और सोशल लाइफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे आप देखते हैं? मेरी माँ, देखो एक बार मैं बचपन में स्कूल में घर पे आया, ये लड्डू बने थे, मैंने अकेले में खाया और मेरा दोस्त बाहर बैठा था। माँ ने मेरे को पीटा, बोले ऐसा नहीं, तुम आधा उसको दो आधा तुम खाओ, ये अकेला नहीं खाना। तब से मेरे घर में मुझे आदत है कि 14 लोगों का लाइन। आज मैं जब लेट आया तो बहुत से लोग बोले हमारा खाना हो गया, उन्हें खाना उन्होंने खा लिया। खा लिया। बोले आप खा लो, बोला नहीं आपका हो गया। तो मेरे घर में सब आते हो, खाते पीते जाते। माँ ने मेरे को संस्कार दिया, और जो मैं खाता हूँ वही दूसरे खाते हैं, ऐसा नहीं कोई। और दूसरी बात, मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपना आइकॉन मानता हूँ। 45 साल में मेरे एयरपोर्ट पे स्वागत के लिए कोई झंडा नहीं आता, कोई डंडा नहीं आता, कोई कार्यकर्ता नहीं आता। जॉर्ज साहब को मैंने देखा, मैंने अपने जॉर्ज जीवन साहब में ने तो अपने घर का दरवाजा हटवा दिया था, है ना। लेकिन आपके लिए कोई वहाँ पर नहीं आता, ये एक दबाव भी हो सकता है कि भाई गडकरी साहब को पसंद नहीं है। और मैंने तो ऐसे बहुत सारे नेता देखे, माफ़ कीजिए, जो नाराज़ हो जाते हैं इस बात पे कि आए नहीं थे तुम। साहब ऐसा है, इंसानियत और मानवता ये सामाजिक राजकीय नेतृत्व की बहुत बड़ी परीक्षा लेती है। कैरेक्टर इज ए वंस बिहेवियर इन द डार्क। आप छोटे से छोटे आदमी के साथ कैसे व्यवहार करते हो। अब मेरे ये सिक्योरिटी फोर्सेस है, मेरे घर पर उनका सुबह चाय होता है, नाश्ता होता है, भोजन होता है। मैं कहीं दूर जाता हूँ तो मेरे साथ उनकी व्यवस्था करता हूँ, और मेरे घर में मैंने अलग किचन चालू किया उनके लिए कि उनको खाने के समय मिलना चाहिए। तो इसका मतलब मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये एक सिंपल है कि मैं खाना खा रहा हूँ और आप आगे तो बोलता हूँ आइए बैठिए मेरे साथ त्रिवेदी जी, आप भी खाना खाइए। ये संस्कृति नहीं, आपके है। खाने की चर्चा तो वैसे भी हमेशा होती रही है। मतलब ये नहीं कि केवल आपको खाना पसंद है, लोग ये समझते हैं कि गडकरी साहब के साथ होंगे तो खाना तो आराम से होगा ही। लेकिन अध्यक्ष की बात आपने की कि पूर्व अध्यक्ष हो गए, मुझे याद आती है बात, अभी जो बात विमान वाली की, एयरपोर्ट की, तो मुझे याद आता जब आप 2010 में अध्यक्ष बनकर आए थे, हमारी पहली मुलाकात वहाँ पर हुई थी बीजेपी के अशोक, क्या नाम, अशोक रोड वाले ऑफिस में, अशोका रोड वाले ऑफिस में। दिसंबर की शायद बात थी, और आप स्वेटर भी नहीं लेकर आए थे और दिल्ली की सर्दी का आपको आइडिया नहीं था। आपने वहाँ एक भाषण में एक बात कही कि भाई परिक्रमा बंद करो, लोगों के पास जाओ सड़कों पर, ये आपने बात कही थी। तो एक मित्र ने मुझे कहा कि पता नहीं गडकरी जी क्या गलत घुट्टी पिला रहे हैं। भाई हिंदुस्तान की परंपरा में है, उन्होंने किस्सा सुनाया कि शिव पार्वती ने कहा कार्तिकेय को और गणेश को कि भाई परिक्रमा लगा कर आओ पृथ्वी की, और जो सबसे पहले परिक्रमा लगा कर आएगा वो पूजनीय होगा। तो कार्तिकेय होंगे मेरे जैसे पागल आदमी, वो परिक्रमा लगाने चले गए, और गणेश ने लगाई परिक्रमा शिव और पार्वती की, और आज हम गणेश को पूज रहे हैं, कार्तिकेय को नहीं पूज रहे। तो आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं सबको? देखिए, पहली बात तो ऐसी है, मैंने मेरे कार्यकाल में सब सर्वे करता था, और बहुत से लोग ऐसे थे कि जो कभी दिल्ली आए नहीं, मुझे मिलने उनको टिकट मिले। तो मैंने कहा आप वहाँ की जनता की सेवा करो, और हम जनता के दिल में क्या निकालेंगे, और जनता जिसको सपोर्ट कर रही है वो जो नाम निकलेगा उसी को टिकट मिलेगा। और यही बात सही है। तो आप आपके गांव में रहकर जनता के लिए ईमानदारी से काम करिए। या दिल्ली मुंबई आकर नेताओं के घर में काय के लिए आते हो 4 बार नमस्कार और गुच्छे लेकर, जरूरत नहीं इसकी, आप काम करो। मुझे पता नहीं सर आप कितने पॉलिटिकल लोगों का करियर बर्बाद करेंगे ये सुझाव देके, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ अध्यक्ष वाली बात। सर अध्यक्ष को लेकर बहुत चर्चा हुई थी जब आप अध्यक्ष बने थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि संघ की वजह से आ गए गडकरी साहब, और उस समय 2009 का चुनाव हारे थे, अडवाणी जी जैसे बड़े नेता थे। तो एक D4 उस समय चला करता था ग्रुप दिल्ली का पार्टी का, तो ये कहा गया कि भाई अध्यक्ष बनेगा तो D4 से बनेगा, मतलब जो दिल्ली में नेता है। लेकिन अध्यक्ष की जो चर्चा हुई उसमें से नितिन गडकरी साहब निकल कर आ गए, जो शायद दिल्ली आते ही नहीं थे, या आए होंगे तो कम आए होंगे। कैसे हो गया ये काम? सर पहली बात तो ऐसी है कि उस समय के इतिहास को आप जानिए जी। एक तय हुआ संघ और अडवाणी जी के बीच में कि भाई इस बार नई पीढ़ी का कोई नया नेता को अध्यक्ष बनाना चाहिए। उसमें 4 नाम आए, एक मोदी जी का था, एक शिवराज सिंह चौहान का था, एक मनोहर पर्रिकर था, एक मेरा था जी। कुछ कारणवश मनोहर पर्रिकर का नाम रहा नहीं, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे इसलिए वो नहीं मध्य रहा, प्रदेश का। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो भी नहीं हुए, तो मेरा बैलेंस रहा। तो फिर अडवाणी जी ने कहा कि यही नाम है,
और फिर मुझे संघ ने बुलाया कि तो मैं दिल्ली कभी जाता नहीं, मुझे अनुभव नहीं। अब मुझे इस याद बार आ रहा है जनरल सेक्रेटरी वो दिन याद है नहीं जब आप आए थे अध्यक्ष बनने। वैसे तो उस दिन की बात याद है जब आप रामलाल जी से मिलने आए थे अध्यक्ष बनने से पहले, तो हम लोग वहाँ थे, बहुत चर्चा हुई थी कि गडकरी साहब अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो क्या ये माना जाए कि संघ की वजह से ही, क्योंकि सब लोग कह रहे नागपुर से हैं, संघ से लंबा, आपने भी बताया कि संघ से आपका मुझे बचपन से उस समय बाल देखो, मैं स्वयंसेवक के संघ तौर का पर स्वयंसेवक हूँ जी। बाद में संघ के लोगों ने मुझे कहा कि तुमको जिम्मे, तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं दिल्ली, मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाओ। बोले आप चिंता मत करिए, हम सब आपके साथ हैं, आप जाओ पार्टी को संभालो, आप स्वयंसेवक हो, जो आदेश मिला वो करो। अच्छा, आपने पार्टी का अध्यक्ष बनकर बहुत सारे काम किए। एक तो वो पार्टी कार्यालय की शक्ल बदल दी आपने, जो अशोका रोड का ऑफिस था, खैर अब तो नया भी बनाया आपने ऑफिस। लेकिन जब दूसरी बार जब संघ का मतलब आपका अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुआ और दूसरे दिन बनना था, मुझे पता है क्योंकि मैं वहाँ पर भी था, शायद उस समय ये क्या नाम है, तालकटोरा रोड पर, ये 3 मूर्ति मार्ग पर घर था और आपका नागपुर का ऑफिस था। तो तय था कि गडकरी साहब अध्यक्ष बनेंगे दूसरी बार, और मुझे बताया गया कि संघ के कहने पर पार्टी के संविधान में भी बदलाव किया गया कि कंटिन्यूटी में 2 बार अध्यक्ष बनाया जाए। फिर अचानक एक दिन ऐसा क्या हुआ, एक दिन क्या एक रात जो है वो कत्ल की रात साबित हो गई। देखिए वो तो सबको पता है, मेरे ऊपर झूठे आरोप किए गए, झूठे आरोप साबित हुए। 2012 में कांग्रेस की सरकार ने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब उस समय जो हुआ सो हुआ, और फिर जब ये बात आई तो मैंने कहा कि भाई ये आरोप कर रहे हैं, तो जब तक ये इसकी इंक्वायरी होती मैं नहीं बनना चाहता, ताकि मेरे कारण पार्टी का नुकसान हो। मैं बाजी उठ गया। आपने ठीक से बात नहीं बताई, क्योंकि उसी दौरान क्या हुआ, उससे पहले की बात है, सुषमा जी मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की 3-4 महीने के लिए, साहिब सिंह, और उसके बाद चुनाव हार गई। तो सुषमा जी ने कहा एक लाइन कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये बात 2013 में भी सही साबित होती है, 12 में भी, नितिन गडकरी साहब के लिए। मुझे नहीं कहना है, मुझे किसी का आरोप नहीं लगाना। मैंने इतना ही कहा कि ठीक नहीं, है। आपने बताया कि कांग्रेस सरकार ने तो आपके आरोपों को क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस की तो सरकार फिर इसका मतलब कांग्रेस ने तो नहीं लगाए सर, थोड़ा सा समझता हूँ मैं, माफ़ कीजिए। नहीं, इस विषय पे मैं इतना ही जानता हूँ कि जो आरोप हुए थे वो गलत निकले। कांग्रेस के राज ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, पर उस समय झूठे आरोप के कारण जब पार्टी बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, तो मुझे ध्यान में आया कि ये एक षड्यंत्र है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे कारण पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, मैं नहीं होना चाहता हूँ। मैंने उसको मुक्त, मैं कहा तो षड्यंत्र तो घर में ही हुआ ना, मतलब आप ये कह रहे हैं। देखो मैं छोटा कम पढ़ता हूँ, देखो हिंदू धर्म है ना, कम पढ़ता हूँ, मेरे पढ़ाई लिखाई कम है, पर घर में था कि बाहर था ये मैं कभी कहता नहीं हूँ, और मुझे कहना नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे नसीब में था, ठीक है, खत्म हो गया, मुझे चिंता नहीं उस बात की, और मैं किसी के ऊपर दोष देना नहीं चाहता। नहीं, दोष देने का मतलब, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि आपने एक बात कही कि भाई कांग्रेस ने, सरकार ने क्लियर कर दिया था उसमें नाम। नहीं, उन्होंने इंक्वायरी कीजिए पूरी। हाँ, इंक्वायरी की ना, मेरे ऊपर जितने इंक्वायरी हो सकती थी पूरी 25 साल की मेरी इंक्वायरी की पूरे तरह से की जी, और सब इंक्वायरी में कुछ निकला नहीं, तब मुझे पत्र दिया कि नथिंग इज अगेंस्ट यू, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आज भी मेरे पास कोई नहीं है। इसका एक मतलब मुझे कम समझ में आता, आप समझा दीजिए। इसका मतलब ये तो हुआ कि कांग्रेस ने तो नहीं लगाए होंगे आरोप, क्योंकि वो लगाते तो कम से कम नहीं, उस समय कांग्रेस वालों ने उस आरोप के ऊपर कार्रवाई की। मेरे को वो तो जांच करवाई ना, जांच करवाना तो काम है। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिए, इंक्वायरी की। इंक्वायरी की ना, और फिर क्लीन चिट भी दी। नहीं, क्लीन चिट देनी पड़ी क्योंकि उस पर कुछ निकला नहीं। सर ये बात हो गई कि ठीक है, इस बात को हम छोड़ते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बात को लेकर हुआ। आपने एक बात और आई, अध्यक्ष जब आप थे, मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैं उस समय वहाँ पर कवर किया करता था भारतीय जनता पार्टी, तो अशोका रोड पर जाते थे। आपने पार्टी के लिए नया दफ्तर, जो आजकल नया दफ्तर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बना, वो भी शायद गडकरी साहब के रहते हुए। मैंने कमलनाथ जी जब मंत्री थे उनके घर पर गया और उसके पैसे भी भरे, और मेरे कार्यकाल में वो जगह ली। तो ये जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बना, ये नितिन गडकरी साहब ने और कमलनाथ जी ने दे दिया? नहीं, उस समय ऐसा था कि कांग्रेस सरकार वो दे नहीं रही थी। हाँ। फिर मैं उनके पास गया, मैंने उनसे अनुरोध किया, जगह ली, पैसे भरे। जगह में गार्डन आया था, जगह बदल के दी उन्होंने। और मेरे बाद में फिर नए अध्यक्ष आए, उन्होंने पार्टी की बिल्डिंग खड़ी की। खैर इसमें मैंने क्या उसने क्या है सवाल नहीं, मतलब उस समय ये नया दफ्तर बना, इस बात की मुझे खुशी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये कार्यालय बना तो बहुत सुंदर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे,
लेकिन यदि दीनदयाल जी आए हैं आज पार्टी में तो शायद उस दफ्तर में जाना मुश्किल हो उनके लिए, ऐसा है क्या? ऐसी बात आप क्यों करते हो? पार्टी में कोई आता है, कोई जाता है, सबके लिए खुले हैं। नहीं, दीनदयाल जी का नाम वैसे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं हो दीनदयाल जी कौन है आजकल पार्टी नहीं, में। ऐसी बात नहीं है। पार्टी के दीनदयाल जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हाँ, और हम सबके मन में उनके प्रति भाव है। नहीं जो पार्टी में सर दोनों दफ्तर आपने देखे, अशोका रोड का भी देखा, और आप तो महाराष्ट्र में भी अध्यक्ष रहे हैं, सब मेरे रहे। लिए तो मेरी सोच यही है कि वो अच्छा, दूसरी इसको दफ्तर दूसरे तरीके यानी से मैं समझना दीनदयाल जी की एक प्रकार की स्मृति है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से मैं समझना चाहता हूँ। इस दफ्तर में यहाँ आते हैं घर पर, यहाँ घर में आया तो मुझे लगा पता नहीं आज मुलाकात होगी कि नहीं। 100-150 लोग हमेशा रहते हैं। चलिए ऐसा कीजिए, मुझे बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं अब, तो कितने मंत्री हैं जिनके घर पे 150 लोग रहते हैं दिन भर में? सर कहाँ क्या होता है और कहाँ क्या नहीं होता ये मेरा विषय नहीं। मेरे घर में क्या होता है ये मुझे पूछिए, मैं बताता हूँ। हाँ, तो 150 लोग रहते हैं ना। जैसे आप एक अखबार के हो या 150 चैनल लोग के, रहते हैं ना। आपके चैनल और अखबार के बारे में आपसे बात करें, बाकी दूसरे अखबार और चैनल की क्या बात करना है। देखो, मैं जो कार्य करता हूँ उसके कारण मैं मंत्री हूँ। पहले कार्य करता हूँ, बाद में मंत्री हूँ। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मंत्री एक्स सर मिनिस्टर लोग मुझे कहते हैं कि नितिन जी है एक ना, बात समझाता दिल की बात करते हैं। एमएलए एक्स एमएलए हो जाता है, एमपी एक्स एमपी हो जाता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं होता। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, और इसलिए मैं उसके लिए काम करते रहूँगा। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा होता है ना कि नहीं, आजकल लोग नेताओं, बड़ा नेता तो तब बनता है ना जब लोगों से नाम मिले। देखिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी, मैं दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, आप क्या इसलिए देख ये रहे हैं, एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि आप ये सारे पॉलिटिकल सिस्टम में घालमेल पैदा कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चला अपने रास्ते पर, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मैं जो रास्ता मुझे स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के रूप में मिला है, मैं आपको ये भी कहा कि मैं कोई पूर्णांक नहीं हूँ, मेरे में बहुत कमियां हैं। नहीं, वो ठीक मैं है, एक बात अपूर्णांक तो, हूँ। हाँ। जो मुझे प्रेरणा मिली उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। सर आप महाराष्ट्र से आते हैं, नागपुर से आते हैं, नागपुर में रहा, विदर्भ भी रहा। जो पुराने सांसद थे जो आपसे पहले, वो भी हमारे मित्र रहे थे, और लगता ही नहीं था कि कांग्रेस से यहाँ से ये चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक जमाने तक रही शिवसेना। आपका बड़ा उनके साथ, शिवसेना का साथ, बाला साहब के साथ बड़ा स्नेह रहा। ये खत्म हो गई दोस्ती वोस्ती, सब प्यार स्नेह, बड़ा भाई परिस्थितियाँ छोटा भाई। बदलती जाती है। अटल जी कहते थे कि अलायंस बनती है, पार्टियाँ आती है, पार्टियाँ बिगड़ती है, चली जाती है, नए नए पार्टियाँ फिर आती है, पर ये देश यही रहता है। नहीं, लेकिन हमें देश शिवसेना के के लिए साथ काम। आपका बड़ा संपर्क रहा, बाला साहब के साथ भी रहा। आजकल तो महाराष्ट्र में मैं नहीं हूँ, और वहाँ की राजनीति में दुर्भाग्यवश शिवसेना की हमारी रिलेशनशिप जो पहले जैसी थी वैसी नहीं है। अब वो महाराष्ट्र के नेतृत्व देख रहे हैं, अब उसमें मैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो अपने सारे सहयोगियों को खा जाती है, जैसे कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम है कि उसके सहयोगी उसे खा जाते हैं।